मुसीबत की घड़ी में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने खतरे की चेतावनी के बीच घग्गर नदी का दौरा किया और वहां की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इसके बाद वे मनमोहन नगर सहित प्रभावित इलाकों में पहुंचे और स्वयं हालात देखे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरवासियों की सुरक्षा और राहत कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न हो तथा हर संभव कदम तुरंत उठाए जाएं। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने खतरे की चेतावनी के बीच घग्गर नदी का दौरा किया और वहां की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इसके बाद वे मनमोहन नगर सहित प्रभावित इलाकों में पहुंचे और स्वयं हालात देखे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरवासियों की सुरक्षा और राहत कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न हो तथा हर संभव कदम तुरंत उठाए जाए। करीब रात 1 बजे असीम गोयल शहरवासियों के बीच जाकर न सिर्फ हौसला बढ़ा रहे थे बल्कि राहत कार्यों को भी दिशा दे रहे थे। लोगों ने भी इस मौके पर उनके इस समर्पण की सराहना की। अंबाला हरियाणा से हमारे संवाददाता पंकज भाटिया की रिपोर्ट। और आगे क्या कुछ सुधार की उम्मीद है? तो जिस प्रकार से ऊपर सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों पे लगातार भारी बरसात से और पंचकुला से भी जो सारा पानी घग्गर के अंदर आने का जो अंदेशा और जिस प्रकार से चेतावनी बार बार आ रही थी, पूरा प्रशासन आज आप देखेंगे बिल्कुल युद्ध स्तर के ऊपर एन चौकन्ना। आज भी चाहे एसडीएम साहब की बात हो, इरिगेशन के हमारे अधिकारी, पुलिस बल की बात हो, कॉरपोरेशन के अधिकारी, सारे हमारे एमसी साहिबान और हमारे जिलाध्यक्ष जी सभी साथ में आज, यानी सब पूरी टीम के नाते आज मुझे नहीं लगता कोई सोएगा। जिस प्रकार से रात आज कह रहे थे कि भाई अम्बाड़ा के लिए भारी रात हो सकती है, लेकिन मैं जहाँ तक हम दोपहर और शाम और अब रात का जो स्तर है तो देखिए चिंताजनक, तो क्योंकि जिस तरह चेतावनी थी तो चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान की दया से खतरा टल गया है। लेकिन फिर भी चौकन्ना और चौकस रहना ये फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से सारे एक टीम होकर काम कर रहे हैं, इस जो एक चेतावनी वाली बात थी या जो एक संकट आया था वो मिलके पार पा लेंगे और घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एक फ्लड गेट यहाँ बनाया था जब पिछले बार फ्लड आया, उसकी वजह से भी बल्कि सारा पानी अब घूम के द्वारा घग्गर में जा रहा है। घग्गर का पानी शहर में नहीं जा रहा। अगर वो फ्लड गेट ना होता तो वो सारा पानी घग्गर का जो अब आगे सीधा जा रहा है वो हमारे शहर में आके तबाही मचा सकता था, हमारे नीचे के एरिए डूब सकते थे। लेकिन इस गेट से क्या हुआ, घग्गर का पानी घग्गर में ही रह गया, हमारे शहर की तरफ नहीं गया। तो मैं प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा। आज जिस प्रकार से लगी नहीं रहा कि रात के 1-1.5 बजे हैं, सारे हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के, इरिगेशन के, पब्लिक हेल्थ के और जिस प्रकार डीसी साहब और सारा प्रशासन लगातार चौकन्ना होकर एसडीएम साहब सारे, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अम्बाड़ा मुझे लग रहा है कि भगवान की दया से